नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एआई इंजीनियर अतुल की तरह एमसीए शिवम की कहानी। शिवम लखनऊ सचिवालय में करते थे जॉब, कोर्ट की तारीखों की वजह से छोड़नी पड़ी जॉब। एआई इंजीनियर अतुल की तरह ही बरेली के शिवम सक्सेना की जिंदगी भी शादी के बाद नर्क बन गई। सेल्स टैक्स ऑफिसर संजीव कुमार सक्सेना के बेटे एमसीए शिवम सक्सेना लखनऊ सचिवालय में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जवाहर भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर थे। 3 साल तक जॉब करने के बाद शिवम ने नोएडा स्थित इन्वेदर्स प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर क्रिएटर और एचआर में जॉब की, लेकिन पत्नी द्वारा बरेली और नैनीताल में दर्ज कराए गए 8 मुकदमों की तारीखों की वजह से उन्हें वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। कोर्ट में महिलाओं की सुनवाई ज्यादा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते शिवम इतना परेशान हो गए हैं कि जॉब तक नहीं कर पा रहे हैं। शिवम का कहना है कि उसका ज्यादा समय कोर्ट की तारीखों में ही गुजर जाता है। कभी बरेली तो कभी नैनीताल में कोर्ट की तारीख होती है। ऐसे में जॉब में इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती है। एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा, और दूसरा खत्म होता है तो तीसरा। इस तरह से बार बार मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। कोर्ट में महिलाओं की सुनवाई ज्यादा है। नाम शिवम सक्सेना है। शिवम जी, आप आज आपने एसएसपी से मिले हैं, क्या पूरा मामला है, पूरी बात बताइए सच। देखिए 2021 से जो मेरी शादी 2019 में हुई थी, उसके बाद 2021 से मेरी पत्नी ने और उसके घर वालों ने परेशान करना स्टार्ट किया था 20 लाख रुपए की डिमांड करके। ये कहा था कि हम अपनी लड़की की नौकरी उत्तराखंड में सरकारी नर्स के पद पे लगवाएंगे, लेकिन बस वो हमसे 20 लाख रुपये ऐंठना चाह रहे थे। जब मैं नहीं दिए तो उन्होंने घर पे हमारे घुस के मारपीट करी, मेरे फादर के साथ और मेरे साथ। तो हमने इसका एफआईआर लिखवाई थी कोतवाली में, थाना कोतवाली में। तो उस पर चार्जशीट भी फाइल है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे झूठे मुकदमे लिखवाए, 354, 498, 376 भी लिखवाने की कोशिश करी। फिर कुछ समय बाद 2022 में उन्होंने हमारे घर का ताला तोड़ा, मेरी पत्नी ने, उसके पूरे घर वालों ने, और तोड़ के घर पे कब्जा कर रखा है अभी तक। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर एफआईआर लग गई थी गलत तरीके से, ना हमारे बयान हुए थे आईओ के द्वारा, ना कुछ और हुआ था, और सीधे एफआईआर लगा दी गई थी। अब आज हमने पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, लेकिन वहाँ से भी ऐसा कोई खास आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने बस सीओ साहब को फॉरवर्ड कर दी गई है। साथ में वो इतने गलत तरीके के झूठे मुकदमे लिखवाती हैं कि खुद अपने आप सर फोड़ लेती हैं घर पे, और मेडिकल करा के मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर एफआईआर करवाती हैं, और हम लोग कहीं और पाए जाते हैं उस समय कैमरों में। तो बस उनका मामला ये है कि तलाक के बदले या तो हम घर उनके नाम कर दें अपना, या हम उनको 50 लाख रुपए दे दें तो वो मुझे तलाक देंगे। इस तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। कितने मुकदमे आपके अभी तक जैसे आ चुके हैं? करीबन 7 से 8 झूठे मुकदमे कराए हैं, और सब झूठे पाए गए थे। उसके बाद सब पे एफआईआर लग चुकी है लगभग। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो बस न्याय चाहता हूँ। हम लोग को 2.5 साल हो गए हैं, अपने घर तक भी नहीं जा पाए हैं। अभी नहीं जाते हैं घर तो 376 और गलत तरीके के झूठे आरोप लगा के मुकदमे दर्ज करवाती हैं। घर जाएंगे तो पता नहीं किस तरीके से। कहाँ जॉब करते थे आप? मैं अभी बीच इन्वेदर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, बट मेरे ऊपर इतने मुकदमे कर दिए गए कि फिर मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, तो मुझे अपना नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर कुछ मुकदमे बरेली में कर रखे हैं, कुछ नैनीताल में कर रखे हैं। तो नैनीताल में इनकी माँ, इनके भाई, इनके फादर वगैरह सब आते हैं, वहाँ मुझे घेरते हैं, वहाँ मुझसे गाली गलौज करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, रास्ते में घेरने की कोशिश करते हैं। साथ में इनके भाइयों ने, अभी दोनों ने मेरे यहाँ के वकील के ऊपर जानलेवा हमला भी किया था, जिसमें 307 की धारा के अंतर्गत इनका एक भाई जेल भी जा चुका है, 1.5 महीने से जेल में है, और दूसरा भाई फरार चल रहा है। तो इस तरीके से क्रिमिनल हरकतें करते हैं। पुलिस की मदद नहीं मिली अभी तक क्या? पुलिस से इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिली है। मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम लोग 2.5 साल से अपने घर भी नहीं गए हैं, दर इधर उधर किराए के मकान में रह रहे हैं। तो कम से कम अपने घर जाने को मिले, उसमें हमें न्याय मिले। इनने जो चोरी करी है, घर में कब्जा किया है, उस पर तो एफआईआर चार्जशीट फाइल हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज यूपी 24 के साथ।